सिकंदर। शायद ही दुनिया में कोई शख्स हो जो इस नाम से वाकिफ नहीं हो। आधी दुनिया इसे सिकंदर तो आधी दुनिया इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। तो आइए आज उस सिकंदर के या अलेक्जेंडर के जीवन की एक ऐसी गाथा जानते हैं जिसने इतिहास के रुख को ही बदल दिया। एक ऐसा युद्ध जो युद्ध के मैदान में होने वाले अविश्वसनीय कारनामे के लिए प्रसिद्ध हो गया और जिसने एक दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ा मोड़ ला दिया। और ये संघर्ष है सिकंदर के जीवन का गोगामेला की संघर्ष। और ये 331 ईसा पूर्व में हुआ संघर्ष है। इस गोगामेला की लड़ाई में एक तरफ एक राजा के पास बहुत छोटी सी सेना है और वहीं दूसरी तरफ उसके सामने एक क्रूर, घमंड और अभिमान से भरी हुई एक विशाल सेना है। इस बड़ी सेना को हराना छोटी सेना के लिए यकीनन एक नामुमकिन सा काम है। और यह बड़ी सेना प्राचीन दुनिया की सबसे मजबूत सेना है, यानी ये सेना है फारसियों की सेना। और छोटी सेना के जीतने के आसार न के बराबर होंगे, लेकिन उनका राजा है सिकंदर। बावजूद छोटी सेना के उनके हौसले बहुत बड़े हैं। गोगामेला की लड़ाई ने भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। हम सब के नवीन जीवन में इस लड़ाई की एक खास भूमिका है। यह लड़ाई अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर और फारस के राजा डेरियस के बीच 331 ईसा पूर्व में हुई थी और सिकंदर के जीवन की ये एक सबसे बड़ी लड़ाई मानी गई है। डेरियस जंग में हाथियों का उपयोग भरपूर कर रहा था जो सिकंदर की सेना ने पहले कभी देखे ही नहीं थे। इतने विशालकाय हाथी उसके सामने थे। लेकिन युद्ध की नीति में ऐसा कुछ मोड़ आया कि इतिहास का रुख ही बदल गया। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, सिकंदर ने सेना की एक छोटी सी टुकड़ी सहित मैदान के दाईं ओर तेजी से घोड़े को भगाना शुरू कर दिया और बाकी सेना अपनी जगह पर ही ठहरी रही। और यह दृश्य देखकर डेरियस हैरान हो गया, परेशान हो गया कि क्या हो रहा है। उसने सिकंदर का पीछा करने के लिए अपनी सेना के एक बड़े टुकड़े को आदेश दे दिया और बाकी सेना ने सिकंदर की ठहरी हुई सेना पर हमला बोल दिया। और डेरियस एक छोटी टुकड़ी के साथ अपने स्थान पर ही खड़ा रहा। और सिकंदर वो तो चाहता ही यही था कि ऐसा कुछ हो। वह तेजी से घोड़े भगाता रहा और दुश्मन की सेना उसका पीछा करती रही। अचानक उसने अपना घोड़ा घुमाया और सीधे उसका घोड़ा डेरियस की ओर दौड़ने लगा और सिकंदर की सेना भी उसी दिशा में उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। ये क्या, सिकंदर ने ऐसा अद्भुत निर्णय लिया। उसने डेरियस की सेना के एक टुकड़े को डेरियस से दूर करके अपने पीछे लगा लिया था और दूसरा बड़ा टुकड़ा सिकंदर की ठहरी हुई सेना की टुकड़ी के साथ लड़ने में लगा हुआ था। अब डेरियस जो अपने स्थान पर खड़ा था वो सामने था। डेरियस के अन्य सैनिक जो सिकंदर के पीछे भागे तो उसने दिशा बदलकर डेरियस की तरफ अपना रुख कर दिया। डेरियस के पास वहां सेना की एक छोटी टुकड़ी मौजूद थी। अब सिकंदर को अपनी ओर आता हुआ देखकर सिकंदर के इस रूप से डेरियस की आंखें फटी की फटी रह गई। सिकंदर एक पागल की तरह उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था और यह देखकर डेरियस का हौसला जवाब दे गया और वो वहां से भाग निकला। इस तरह गोगामेला की लड़ाई का अंत हुआ। इसमें 60,000 फारसी सैनिक कहते हैं मारे गए, जबकि सिकंदर अर्थात अलेक्जेंडर द ग्रेट के केवल 900 सैनिकों के मारे जाने की सूचनाएं दी जाती है, क्योंकि डेरियस की कमजोर स्थिति ही इसका एक कारण रही है। क्या होता अगर डेरियस ने भागते हुए सिकंदर के पीछे अपनी सेना की टुकड़ी नहीं भेजी होती और उसे अपने पास ही रखा होता, तो शायद सिकंदर का अंत होता और डेरियस की विजय पताका फहरती।
लेकिन सिकंदर को पता था कि ऐसा भी हो सकता था कि उसकी सेना उसके पीछे आ सकती थी, क्योंकि सिकंदर के पास इस चाल को चलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, ताकि वो इस सेना को अपने पीछे लगाकर डेरियस की तरफ बढ़ सके और इस लड़ाई का रुख बदल सके। और उसने वो कर दिया। ऐसा था सिकंदर। सिकंदर द अलेक्जेंडर की जीत ने हर संस्कृति को प्रभावित कर दिया, क्योंकि इस विजय के पश्चात उसके विजय अभियानों का रुख रुका नहीं और वो दर आगे बढ़ता चला गया। अगर सिकंदर द अलेक्जेंडर इस लड़ाई को हार जाता तो शायद दुनिया आज कुछ अलग ही होती। तो ये है गोगामेलने की लड़ाई का, युद्ध मैदान का एक अविश्वसनीय कारनामा, जिसने सिकंदर को रातों रात बुलंदियों के शिखर पर पहुंचा दिया था। जय हिंद, जय भारत।